वहां बैठा है उसको मैं ये दोनों क्लियर दिखाई देने चाहिए। अगर मैं इनके सामने ऐसे खड़ा हो गया या ऐसे खड़ा हो गया तो उनको कैसे दिखाई देगा? दिखाई दे रहा है ये आदमी? नहीं दे रहा ना। तो ये जो बोलेगा उसकी भी बात छुप गई, मेरी भी बात छुप गई। तो ये सिर्फ एक छोटा सा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जब हम सिनेमा में काम करते हैं, ठीक है, तो सिनेमा में हम कैमरे के सामने काम करते हैं, ठीक है। तो कैमरे में क्या होता है कि कैमरे के हिसाब से आपको अपनी पोजीशन, अपना मार्क, अपनी लाइटिंग का ध्यान रखना होता है। उसी तरह से स्टेज पे यदि आप इस तरीके से खड़े हैं, ये अगर यहां पे लाइट नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा ये आकर के इस तरीके से बात करूंगा, ये यहां पे बोलूंगा, और ये चला यहां आया, ये बोला, ठीक है, समझ रहे हो? तो स्टेज की अपनी एक अलग दुनिया है, फिल्मों की, वेब सीरीज की ये एक अपनी दुनिया है। सब में एक्टिंग में फर्क है, वॉइस मॉड्यूलेशन में फर्क है, एक्सप्रेशन में फर्क है। अब जैसे शुरुआत में हमने हंसी की जो प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो जो 10वां नंबर है ना, वो स्टेज पे काम आता है, 9वां और 10वां। क्योंकि क्या होता है, आप यहां पे हंस रहे हो ना, तो वो पीछे व्यक्ति को आपको हंसी सुनाई भी देनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए। अगर मैं ऐसे हंस रहा हूं तो उसको नहीं पता चलेगा मैं हंस रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे हंस रहा हूं तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, तो उसको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। और यही जब कैमरा पे आ जाते हैं तो हम एकदम धीमी आवाज में बात करते हैं। हाँ, मैं गया था वहां, सुनाई भी दिया था, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये कैमरा के हिसाब से वॉइस भी लो हो जाएगा, एक्सप्रेशन भी लो हो जाएंगे, सिचुएशन भी उसी तरीके से हो जाएगी। तो वी हैव टू सी कहां पे खड़े हैं, किस सिचुएशन में खड़े हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती है। तो एस्पेक्ट जो है वो बॉडी लैंग्वेज का, फेस एक्सप्रेशन का, वॉइस वेरिएशन का, वॉइस मॉड्यूलेशन का। अभी लाउड भी नहीं होना चाहिए कैरेक्टर, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा लाउड हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए